धन्यवाद। सभी आगे आ जाए। गोरख जनता का अभिवादन माननीय योगी जी के द्वारा। एक हाथ में माला जपते, दूसरे हाथ में भाला भी रखते, एक हाथ में माला जपते, दूसरे हाथ में भाला भी रखते, चुने हुए मठानाथ जी के लिए मैं सम्माननीय योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए मंच में उपस्थित प्रत्याशी श्री भरत स्वागत के लिए मंच में उपस्थित प्रत्याशी श्री भरत वर्मा जी से, श्री गीता घासी साहू जी से अनुरोध करूंगा। मंच में बैठे श्री दिनेश गांधी जी, श्री प्रदीप गांधी जी, नीलू शर्मा जी, रवि श्री चंद्राकर, लक्ष्मण गुप्ता, संजय। योगी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम। दूसरी ग्रुप को मैं आवाज दे रहा हूँ। धनराज ठाकुर जी, मूलचंद मोदी जी। छत्तीसगढ़ मातारी की, दंतेश्वरी माता की, दंतेश्वरी माता की, शीतला माता की, शीतला माता की, बूढ़ा देव महाराज की, बूढ़ा देव महादेव की, भारत माता की, भारत माता की। के सभी पदाधिकारी, डोगर गांव और खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, एक ननिहाल जैसा है। याद करना, माता कौशल्या की जन्मभूमि है छत्तीसगढ़, भगवान राम की ननिहाल है। और अयोध्या में भगवान का मंदिर बन रहा है। जनवरी में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से श्री राम मंदिर में भगवान विराजमान होंगे और उत्सव छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। इस से आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ अपनी संपदा के कारण, प्राकृतिक संपदा, वन का, खनिज का, उर्वरा भूमि का, जल संसाधनों का, यह दुनिया के समृद्धतम क्षेत्रों में है। लेकिन समृद्ध भूमि कांग्रेस नेतृत्व की 5 साल की सरकार ने छत्तीसगढ़ को बदहाल कर दिया है। भाइयों बहनों, कैसे योजनाओं से वंचित करने का पाप कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने किया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक तो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र होता है, ये झूठ का एक पुलिंदा होता है। कोई काम वह सच नहीं कर सकती। कांग्रेस स्वयं देश के लिए एक समस्या है। आतंकवाद की समस्या कांग्रेस की देन, नक्सलवाद की समस्या कांग्रेस की देन, अराजकता कांग्रेस की देन, भ्रष्टाचार कांग्रेस की देन और गरीब के मुंह से निवाला छीनना भी एक कांग्रेस की ही देन है। कांग्रेस लगातार पूरे देश के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर भी अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने का कारण बनी है। 5 वर्ष पहले जिस विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ वासियों ने कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी, कांग्रेस ने उसको परिवारवाद और भ्रष्टाचार का शिकार बना दिया। आज उसी का परिणाम है कि विकास से कोसों दूर लगातार छत्तीसगढ़ जाता रहा है। भाइयों बहनों, आज यहां पर किसान को समय पर बोनस नहीं मिल पाता है। यहां पर तेंदुपत्ता के किसानों के लिए
जो डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने व्यवस्थाएं की थी, सब्सिडी और बोनस दिया था, कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने वो बंद कर दिया। लेकिन एक कांग्रेस है कि इनकी तारीख ही नहीं आती है, इनकी तारीख ही नहीं आती है। और इनके यहां तो हर यहां का गरीब और वंचित कह रहा है, जो बेघर हैं, गरीब हैं, वह बेबस है इस बात के लिए कि उसे आवास की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। और लोग यही पूछ रहे हैं यहां पर कि हमन लो तो नहीं मिलिस, आप लोग मिलिस का, यही तो पूछ रही है ना यहां की जनता। नहीं मिला गरीब को, कोई योजना का लाभ नहीं देना चाहती यहां की सरकार। किसान का बोनस हड़प जा रही है, किसान का खाद हड़प जा रही है, किसान का बीज हड़प जा रही है, किसान के स्वास्थ्य बीमा का कवर हड़प जा रही है, हर घर नल योजना को हड़प जा रही है। और योजना वही जो डॉक्टर रमन सिंह जी ने चलाई थी। याद करिए, सबसे पहले देश में 1 रुपया किलो चावल छत्तीसगढ़ के बंधुओं को प्राप्त हुआ था। और मोदी जी तो कोरोना कालखंड में भी आपके साथ खड़े रहे। याद करिए, जब पूरी दुनिया अस्त व्यस्त थी, त्रस्त थी, अपनी स्वयं की जान के लाने के लिए तड़प रही थी, तब मोदी जी दुनिया के एकमात्र नेता थे जो अपने देश को बचाने के लिए, देश की जनता जनार्दन की सेवा के लिए पूरी ताकत के साथ लगे हुए थे। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन। अभी भी राशन मिल रहा है ना, मिल रहा है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिल रहा है, केवल भारत में मिल रहा है। 80 करोड़ गरीबों को राशन, और फ्री में वैक्सीन भी। वैक्सीन मिला ना, वैक्सीन मोदी जी ने ऐसी पुख्ता व्यवस्था कर दी कि वह हर गरीब को बिना भेदभाव के मिल जाए। हमने जाति नहीं देखी, किसी की पार्टी नहीं देखी, किसी का मत नहीं देखा, किसी का मजहब नहीं देखा। योजनाओं का लाभ सबको समान रूप से, भेदभाव किसी के साथ नहीं। लेकिन गुंडागिर्दी और अराजकता भी किसी की बर्दाश्त नहीं, तुष्टीकरण भी किसी का नहीं। और यही कारण था 220 करोड़ वैक्सीन की डोज देश के अंदर फ्री में देने वाला भारत दुनिया का एकमात्र देश था। कोरोना भारत के अंदर पूरी तरह समाप्त। कोरोना समाप्त हो गया ना, कोरोना का भय तो नहीं है ना। अगर कोरोना का भय होता भाइयों बहनों, हम इतनी बड़ी संख्या में, आज आप सबका संकल्प होना चाहिए। जो भ्रष्टाचारी है, जो अराजकतावादी है, जो गरीब का निवाला छीन लेता है, गरीब के अधिकार को डकैती डालने का काम करता है, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करता है, वह किसी राक्षस से कम नहीं है। और कर देते ना। और यही कारण है कांग्रेस की सरकार आती है, मनबड़ उचक्कों का, सौदे किस्म के उपद्रवियों का दुस्साहस बढ़ जाता है, धर्मांतरण बढ़ जाता है। कांग्रेस तो छद्मवेश में उन लोगों को अब वनवासी और आदिवासी के नाम पे चुनाव लड़ाने का कुत्सित प्रयास कर रही है। और इसीलिए आपको सावधान करने के लिए आए हैं। ये भगवान राम ने वनवास के समय इसी धरती पे सर्वाधिक समय व्यतीत किया था, और यहीं पर उन्होंने घोषणा की थी, निश्चर ही न करो मही भुज उठाए प्रण कीन। उन्होंने कहा था कि जब तक इस धरती से राक्षसों को समाप्त नहीं कर दूंगा, मेरा यह संकल्प होगा कि मैं इस धरती को चाहिए। एक ही संकल्प होना चाहिए, और संकल्प होना चाहिए भाइयों, हमारा जो संकल्प आज छत्तीसगढ़ वासियों का बन रहा है, और संकल्प यहां के लोगों का एक ही संकल्प है, और संकल्प है, आओ नहीं सही बो बदल के। मेरे साथ फिर से बोलेंगे, आओ नहीं सही बो।
छत्तीसगढ़ का संकल्प है। और इसीलिए मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं, भाइयों बहनों, हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने की तैयारी करें। सब सहमत हैं? सभी सहमत हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को किस रूप में उतारा है। श्री भरत वर्मा एक छोटे से कार्यकर्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूरे जनपद में जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल चुनाव चिन्ह के साथ में है, उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे। सभी सहमत हैं? तो मेरे साथ दोनों हाथ मिला करके बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चुनाव जिताइए, ये दोनों फिर अयोध्या धाम का दर्शन जनवरी में करवाएंगे। धन्यवाद सम्माननीय आदित्य योगीनाथ जी। एक बार जाइए उम्र से मिलिए भैया, जरा कोशिश करो। भारत माता की, योगी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय